आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये हम लोग का पहला चैप्टर है मैथ्स का। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हम लोग पढ़ेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम लोग जो और प्रॉपर्टीज हम लोग को दिया हुआ है वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेज आल्सो साइमल्टेनियसली, मतलब हम लोग एक्सरसाइजेस भी करेंगे एनसीईआरटी का, जिससे आपको साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स का, कि इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो फर्स्ट हम लोग का पार्ट है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर शुरू कैसे होता है। ये चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि हम लोग ने क्लास 9 में क्या किया, इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इस चैप्टर में क्या है कि उसके ज्ञान के साथ हम लोग थोड़ा और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू इलेबोरेट आवर नॉलेज ऑन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब हम लोग इरेशनल के कुछ मतलब बेसिस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, और दो हम लोग नए आप कह सकते हैं थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। एक है हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप लॉन्ग डिवीजन जानते होंगे, जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन जानते हैं, सेम वही चीज़ है, बस इसका नाम अलग दिया गया है और थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं लिखने का स्टाइल है वो बदल गया है, ठीक है। तो यही हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा। और जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इसमें डिवीजन है, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ तो इंटीजर्स के डिवीजन से ही रिलेटेड है। इट इज ऑल अबाउट द डिवीजन एंड प्लस एंड माइनस रिमाइंडर, यही सब इसमें होगा, है ना। यही सब जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे जो डिवीजन से रिलेटेड है। तो यही हम लोग का होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब थ्योरम बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एक ऐसा आइडिया देता हूँ कि मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे काम करता है। मान लीजिए दो नंबर है, एक 27 है और एक 6 है, ठीक है। तो इसको अगर मांग लिया कि इसका HCF क्या है ना, या फिर इसका हम लोग मांग लेते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे वही इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 6 इज इक्वल टू, क्योंकि 6 क्या है, सॉरी 27 इज इक्वल टू, क्योंकि 27 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके मल्टीप्लस ढूंढना है। मल्टीपल्स मतलब 6 का ऐसा मल्टीपल जो हम लोग के काफ़ी ज़्यादा करीब है 27 को, है ना। तो वो हम लोग को पहले देखना है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, 6 5 द 30 होता है, तो 6 4 क्या होता है 24। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या होता है 24 प्लस 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 क्या है, 3 इज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 27 बाई 6, ठीक है, 4 टाइम्स, मतलब हम लोग का 3 रिमाइंडर बन रहा है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवीजन वी आर परफॉर्मिंग फ्रॉम ईयर्स। हम लोग जो डिवीजन इतने सालों से करते आ रहे हैं उसी का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है ना। कि जैसे अगर आप 27 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 4 बार में क्या आएगा 24 आएगा, 6 4 24। और जब हम लोग 24 से 27 को माइनस कर देंगे, 27 में से 24 माइनस करेंगे, तो जो रिमाइंडर है, मतलब जो बचेगा वो क्या है 3। सिंपल, एकदम सिंपल, जो हम लोग डिवीजन करते आ रहे हैं सेम वही है। एक और चीज देखते हैं कि ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम लोग का क्या है, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर भी 0 हो सकता है। दोनों का एक एक एग्जांपल लेता हूँ, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये कब 0 होगा। सेम यही क्वेश्चन में लेता हूँ, अगर यहाँ पे 6 दे देता, यहाँ पे 27 दे देता, तो 6 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई क्या करते, 0 करते हैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। सिंपल सा एग्जांपल, क्वेश्चन क्या बन गया 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐसा केस जहां पे रिमाइंडर 0 बचेगा। अच्छा, रिमाइंडर 0 बचना, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि द नंबर विच वी आर डिवाइडिंग इज द मल्टीपल ऑफ द डिविडेंड। कैसे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए 25 है और यहाँ 5 दिया हुआ है, 25 बड़ा है, 25 इक्वल्स हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 5 प्लस 0। तो व्हाट इज 5, यू कैन क्लियरली सी दैट 5 इज द मल्टीपल ऑफ 25, है ना। अगर आपको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो 25 आ रहा है। तो सिंपली स्टेटेड दैट 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 25 एंड हेंस, और सिंस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 25, 0 इज द रिमाइंडर। मतलब आप अच्छे से समझ चुके हैं, यही है हम लोग का डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। यही था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए, ये मैंने आपको कुछ फाउंडेशन दिया है, पहले से आपको पता है
इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टेट क्या करता है। जो हम लोग का थ्योरम दिया हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में, थ्योरम नंबर 1.1 क्या स्टेट करता है वो हम लोग देखते हैं। तो थ्योरम 1.1 क्या कहता है कि फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी यूनिक इंटीजर a and b, there is an unique solution q and r which is equal to 0 less than or equal to r less than b। अच्छा ये क्या है मैं आप समझाता हूँ। ये चीज़ क्या है कि ये तो लिखा हुआ है थ्योरम में, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को एक बार नजर देखिएगा, उसके बाद देखिए मैं ये क्या बता रहा हूँ। ये क्या बता रहा है वो मैं समझाता हूँ। कोई भी इंटीजर a and b कंसिडरिंग दैट दिस आर एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई मैटर नहीं है, या फिर स्पेसिफिकली कहा जाए तो नेगेटिव का बात नहीं किया है, सिर्फ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके बुक में दिया है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, प्लस का साइन रहेगा, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब ये देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर इज एन यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक मतलब क्या है, इधर यूनिक का कहना क्या चाहता है कि सिर्फ एक सोल्यूशन। सिर्फ एक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि देखिए 25 का हम लोग एग्जांपल लिए थे ना, 5 से आप 25 सिर्फ एक ही बार काट सकते हैं 5 से, 5 2 to 10 होता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही सोल्यूशन है जो यूनिक है, और रिमाइंडर क्या है 0। ये दोनों क्या है, Q and R आर यूनिक, क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है, यूनिक है, मतलब सिर्फ एक है, यही है, यही हम लोग का ये बताया है। तो ये क्या है, फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट Q and R। ये मैंने आपको समझा दिया, Q मतलब क्वेश्चन, R मतलब रिमाइंडर, सीधा बात। इधर मैं दिखा देता हूँ। 25 हम लोग का क्या था, 25 तो डिविडेंड था, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बना था 5 और रिमाइंडर बचा था 0। देखिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है कि वो जो हम लोग का दिया हुआ था, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। बताता हूँ इसका मतलब क्या है, लेस देन b। अगर कुछ भी हम लोग कर लें तो हमेशा ये फॉर्मेट आएगा। इसका मतलब r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बहुत सिंपल बात। अगर मल्टीपल है, जैसे इधर क्या था, मल्टीपल था तो 0 आ गया, मल्टीपल नहीं रहेगा तो हमेशा करके देख लीजिएगा, हमेशा क्या होगा, 0 से ज़्यादा आएगा। सिंपल बात। एग्जाम्पल दे देते हैं। 27 को जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे थे या करेंगे तो इधर क्या होगा, 5 से हम लोग 5 बार में 25 कर देंगे, ठीक है, और इधर रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। तो ये क्या है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मन में रखिएगा, बहुत सिंपल है। इट इज़ वेल बिलो योर लेवल, ठीक है। तो ये क्या है, या तो इक्वल रहेगा 0 के या उससे बड़ा रहेगा। रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। -0.1, -25, -1.1 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप सॉरी -0.1 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझेंगे। और ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, b से। b मतलब क्या हुआ 25 और ये 5, b क्या था 5 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। रिमाइंडर 5 से हमेशा छोटा रहेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं 27 वाले केस में, 27 में जब हम लोग केस कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है 2 और ये क्या है, इससे छोटा है। सीधा बात समझ गए होंगे आप, है ना। यही था हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताया है, आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और ये जो मैंने जितना बताया एक बार इसका डेफिनेशन आप थोड़ा रीड करिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो वापस आइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम और लेमा में फ़र्क क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। तो लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन सेंटेंस या प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले ही प्रूव हो चुका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमा। जैसे जो हम लोग का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये क्या है, पहले से एक प्रूव्ड सेंटेंस है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, पहले से एक प्रूव्ड सेंटेंस है। नाउ व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ध्यान से सुनिएगा। एल्गोरिदम इज द वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एन प्रॉब्लम। ये एक तरीका हो गया इसको रखने का। एक और तरीके से रख सकते हैं कि एल्गोरिदम इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रूवन स्टेटमेंट्स नोन एज लेमा।
एल्गोरिदम क्या है कि उसके मदद से, लेमा क्या होता है, लेमा कहता है ये वाला चीज जो हम लोगों ने बताया अभी, ये हम लोग का क्या है, लेमा है, आर होगा इधर और ये बी, ये लेमा है। लेमा मतलब क्या है कि ये प्रूव हो चुका है, ये 100% सही है। इसके मदद से जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके मदद से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, इधर क्या हो गया था 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी हम लोग का 5, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये क्या है, इसका एक एप्लीकेशन है। एल्गोरिदम इज जस्ट द एप्लीकेशन यूजिंग द लेमा। जब हम लोग इसका यूज कर रहे हैं लेमा का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए, तो वो हम लोग का एल्गोरिदम हो जा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा डेफिनेशन, क्योंकि आप डेफिनेशन याद रखेंगे ना तो आपको एक फायदा होगा या एक अपर हैंड मिल जाएगा कि आप डेफिनेशन से इमेजिन कर पाएंगे कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। और काफी ज्यादा सिंपल सेंटेंस है, एक बार आप देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो लेमा इज ए प्रूवन सेंटेंस, एल्गोरिदम इज एन सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका कोई क्वेश्चन ठीक से बनने नहीं वाला है, एकदम सच बात है ये। तो आप कॉन्सेप्ट को एक बार बुक से भी रीड करिए। मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ये सारा टॉपिक्स पढ़िए, लगभग 6 पेज में है ये, मैंने अच्छे से देखा है 6 पेज तक है। आप ये सारे टॉपिक्स को रीड करिए और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, एग्जाम्पल करना जरूरी है ना। अगला जो वीडियो होगा जितना एग्जाम्पल्स है सब मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े से एक दो ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग योर लाइफ।